नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हवे आज आपणे घात अने घातांकना नियमों शीखीए। घातांकना नियमों में पहलो नियम है घातना गुणाकारनो नियम। घातना गुणाकारनो नियम शुं कहे छे कि जो आधार सरखा होय अने वच्चे केनी निशानी होय, गुणाकारनी निशानी होय तो घातनो सरवाळो करवो। એટલે પહેલાં તો તમને એ જ ખબર હોવી જોઈએ, ક્લિયર હોવું જોઈએ કે આધાર કોને કહેવાય, ઘાત કોને કહેવાય। પહેલાં હું એક ઘાત સ્વરૂપ લખું। आखू शू है तो कि घात स्वरूप है। शू है? घात स्वरूप, बराबर। तो एम आ 3 और 4, तो 4 ने शू कहवाय तो कि 4 ने आधार कहवाय, और 3 ने शू कहवाय तो कि घात कहवाय। एटले आ एम के 4 ની 3 घात आखा ने घात स्वरूप कहवाय, पर मात्र एम के आ 4 ની 3 घात में 4 ने शू कहवाय तो 4 ने आधार कहवाय और आ 3 ने घात कहवाय। एवी रीते शू कीधुं आमां कि जो आधार सरखा होय एटले के कोईपण रकम आपी होय तमने अने एमां आधार सरखा होय, दाखला तरीके तमने कहूं कि 4 ની 3 घात गुणिया 4 ની 2 घात। जो आमां जो बंनेना आधार, आमां पण आधार 4 छे, आमां पण आधार 4 छे। बंने आधार सरखा अने वच्चे गुणाकारनी निशानी। जो आधार सरखा होय अने वच्चे गुणाकारनी निशानी होय तो घातनो सरवाळो करवो। एटले के 4 ની 3 + 2, 3 + 2 घात बराबर 4 ની 5 घात थाय। आ रीते आपणे बीजुं आगळ जोईए, x ની 2 घात गुणिया x ની 4 घात। तो जो आमां आधार x, आमां आधार x, वच्चे गुणाकारनी निशानी, तो घातनो करवानो सरवाळो। एटले के शुं थाय? x ની 2 + 4 बराबर x ની 6 घात। आगळ बीजुं जोईए आपणे के -1 ની 3 घात गुणिया -1 ની 4 घात। तो आमां शुं छे? आधार -1, आमां आधार -1, वच्चे गुणाकारनी निशानी। जो आधार सरखा वच्चे गुणाकारनी निशानी तो घातनो करवानो सरवाळो। એટલે શું કરવાનું? -1 ની 3 + 4 घात એટલે કે -1 ની 3 ને 4 7 घात। હવે આગળ બીજો નિયમ ઘાતના ભાગાકારનો નિયમ। सेम आ रीते पण शुं होय? वच्चे शेनी निशानी होय, आधार सरखा होय अने वच्चे भागाकारनी निशानी होय। अने जो वच्चे भागाकारनी निशानी होय तो शुं एमां करवानी? बादबाकी करवानी। એટલે કે દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ કે -2 ની 4 घात भाग्या -2 ની 3 घात। तो आमां जो आधार -2, आमां आधार -2, वच्चे भागाकारनी निशानी, तो शू करवानी? घातनी बादबाकी। अने एक सादुं ने सिंपल तमे याद राखो तो गुणाकार करती वखते आपणे शू करी? सरवाळो करी, बरोबर। गमे ते रकम आवती तो 2 रकमनो शू करता? सरवाळो करता नीचे गुणाकार कर्या पछी। तो आमां ए ज करवानुं के घातनो सरवाळो करवानो अने भागाकार करती वखते शू करीए आपणे? भाग्या पछी बादबाकी करता जता होय ए ज रीते आमां तमारे बादबाकी करवानी। तो शू थाय कि -2 ની 4 - 3 घात એટલે કે -2 ની 1 घात। હવે તમે -2 ની 1 घात લખો તો ભલે અને ન લખો તો પણ ચાલે। અહીંયા ખાલી તમે -2 લખો તો પણ ચાલે। બીજું આપણે લઈએ આગળ કે y ની 3 घात ભાગ્યા y ની કાંઈ નહીં, એટલે કાંઈનું શું હોય? 1 घात તો હોય જ, એટલે શું થશે? y ની 3 - 1 घात એટલે કે y ની 2 घात। આગળ આપણે જોઈએ 6 ની 4 घात भाग्या 6 ની 2 घात। तो शू करवानुं कि आधा सरखा वच्चे भागाकारनी निशानी तो घातनी बादबाकी। એટલે આમાં घात कोण है? 4 અને 2, તેની બાદબાકી એટલે કે 6 ની 4 - 2 घात એટલે કે 6 ની 2 घात।